जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तैयारी भी आप मस्त कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो आपको 2 या 3 दिन से आपको नहीं मिल रही होगी। उसका रीज़न था कि मैं छुट्टी लेके गांव गया था। ठीक है, तो इस वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी। अब जो है आपको वीडियो डेली मिलती रहेगी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोगों का 2 प्रश्न ज़्यादा है, उस प्रश्न को मैं इसमें क्लियर करूंगा। उससे पहले भी आप लोगों को ज़्यादा जो है प्रश्न था उसको मैं क्लियर कर दिया था। तो 2 दिन की छुट्टी मैं गया था। दोस्तों देखिए, यही तो इसमें खासियत है, यूपी पुलिस में यही खासियत है कि देखिए, मैं 2 दिन की छुट्टी, जब भी आपको आपका काम है, आवश्यकता पड़ता है, तो आपको तुरंत जो है छुट्टी महीने में, 1.5 महीने में या 2 महीने में आप छुट्टी लेकर घर जा सकते हो, घूम सकते हो, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। जैसे 1-2 बार महीने 2 महीने में एक बार अगर घर चले जाते हैं तो जो है घर घूम लेते हैं तो मूड फ्रेश हो जाता है, फिर आके जो है बहुत अच्छे से ड्यूटी कर लेते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैं 2 दिन की छुट्टी लेके गया था, आपका 3 और 4 को छुट्टी लेके गया था। तो हम 2 तारीख को यहाँ से निकल लिया जाता है, यानी एक दिन पहले। यानी मैं 2 तारीख को निकल गया था, 2 तारीख को 3 बजे घर पहुँच गया था। यानी 2 तारीख को भी मैं घर पहुँच गया था, घर रहा, फिर हमारी 3 को छुट्टी थी, 4 को भी छुट्टी थी ये। उसके बाद जो है 5 को मैं उधर से खाना वाना खाकर सुबह 8-9 बजे निकल गया और 12 बजे तक पहुँच गया। ठीक है, तो ये होता है, यानी 2 दिन छुट्टी लेंगे तो 4 दिन का मज़ा मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि 2 दिन मिला तो 2 ही दिन उसमें सफ़र करना है, ऐसा नहीं है। सफ़र को छोड़ के, यानी इधर से जाते समय और आते समय, दोनों को समय को छोड़कर आपको 2 दिन एकदम मिलता है, फिक्स हुआ आपका रहता है। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है। तो आपको जो है कभी भी जो है इसका दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। आपको जब भी आवश्यकता पड़ेगी आपको छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इस समय चुनाव चल रहा है, हम भी चुनाव में जाने वाले हैं, बस कुछ ही दिनों की बात है। तो इलेक्शन करा लिया जाए, जो है पूरा जो है सही तरीके से इलेक्शन हो जाए, एक बार संपन्न हो जाए, तो उसके बाद हम भी फ्री हो जाएंगे। लेकिन इस समय चुनाव चल रहा है, हमको भी जाना है, तो आप लोग भी आएंगे तो आप लोग भी चुनाव कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए इसके लिए भी कि हमको जाना है, हमको अपना बढ़िया से ड्यूटी करना है, चुनाव कराना है। जो भी हमको ड्यूटी प्रदान की जाए वो उसको अच्छे से हम निर्वहन करेंगे। ठीक है, तो देखिए साथियों, सबसे पहला प्रश्न मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कुछ दिन पहले मैं आपको कटाव से रिलेटेड जो है, सिर्फ इसको से रिलेटेड सभी को एक बार जो है अवगत करा दिया था। मेल हो चाहे फीमेल हो या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, A to Z कैटेगरी का मैं बताया था। इसके बावजूद बच्चों का कमेंट है कि सर जो है मैं फीमेल हूँ, मेरी कटाव कितनी जा सकती है, मैं SC से बिलोंग करता हूँ, या फिर मेल हूँ, SC हूँ, ST हूँ, जो है सर कितना पर जो है हम सेफ हो सकते हैं, या फिर अदर स्टेट वाले बच्चे भी बहुत कमेंट करते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें एक बार आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ, ध्यान से देखना। और दूसरा जो प्रश्न है, सर जो है टाइम ज़्यादा टेकन हो रहा है, री एग्ज़ाम डेट कब तक होगा, री एग्ज़ाम डेट आ जाए तो अच्छा रहता है। इस तरह के तमाम जो है प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं। नहीं तो जो है सर घर से हमारे ज़्यादा प्रेशर है, इस तरह से आप लोग। तो देखिए, इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, ये 2 प्रश्नों को आज मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। इससे पहले देखिए, इससे पहले आप लोगों को लगभग 1-1.5 महीना पहले आपका एग्ज़ाम जो है, क्या आप ऑफलाइन करवा रहे थे, ऑनलाइन करवा रहे थे, कुछ करवा रहे थे, कोई फिजिकल पहले करवा रहा था, रिटेन बाद में करवा रहा था, इस तरह से जो है प्रश्न चल रहा था। इस तरह के आपको सूचनाएं देखने को मिलती थी, जो कि पूरा फर्जी था, पूरे गलत था। मैं आप लोगों को पूरी तरह से इससे अवगत करा दिया कि ना, आपको पहले फिजिकल होगा, आपका रिटेन ही पहले होगा, उसके बाद रिटेन भी होगा, तो आपका ऑनलाइन नहीं होगा, एकदम ऑफलाइन होगा डेफिनेटली। इस डाउट को मैं हमेशा के लिए आपको क्लियर करा दिया था। अब देखिए, यहाँ पे 2 बातें। सबसे पहली बात चलते हैं, देखिए आपका री एग्ज़ाम डेट को लेकर सबसे पहली बात ये बताइए कि री एग्ज़ाम आपका डेट को लेकर, पहले नंबर तो आपका जो बयान आप चुने 6 महीने के अंदर एग्जाम करवाना है, तो 6 महीने जो अगस्त में हो रहा है, तो भाई अगस्त में हो रहा है तो उससे पहले तो एग्जाम निश्चित है कि कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगर हालांकि आप मान के चलो कि जून में अगर लास्ट में नहीं होता है, तो जुलाई में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि जुलाई में जो है एकदम पूरा उधर कोई प्रशासन की व्यस्तता या कुछ नहीं है। चुनाव भी आपका जो है 4 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो भी सरकार बन जाएगी, कोई भी दिक्कत। तो आपका जुलाई में जो है री एग्ज़ाम डेट हो जाएगा। तो ये आप प्रश्न जो है पूछ रहे हो, तो आप जो है उस डेट को देखो, हम ही नहीं कर रहे हैं, उस डेट को अपने दिमाग में सेट कर लो कि हमारा जुलाई में एग्जाम देना है, चाहे 10 जुलाई को हो, 4 जुलाई को हो, 12 जुलाई को हो, जिस डेट को हो, लेकिन आप देखो कि हमको जुलाई में एग्जाम देना है। उस हिसाब से अपने मेमोरी में सेट कर लो और उस हिसाब से अपने आप को प्रिपरेशन करो और अपने आप को प्रिपेयर करो री एग्जाम के लिए। ठीक है, ये बातें जो है आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लो इसको। अब ये प्रश्न जो है अपने दिमाग में मत लाना। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब देखो, सपोज करो मैं मान लिया कि चलो एग्जाम, सपोज कर रहा हूं, ये होगा नहीं, सपोज कर रहा हूं, इसको सपोजिशन में लेना। माना कि एग्जाम आपका आगे चला जाए,
सितंबर अक्टूबर में चला जाए, नवंबर में चला जाए। तो ये बताओ आपका ध्यान जो है, आपका फोकस, आपका माइंड इस पे सेट होगा कि हमारा री एग्ज़ाम जुलाई में हो जाए तो अच्छा है, या फिर इस पे सेट होगा कि 60,244 भर्ती जब भी होगा री एग्ज़ाम उसमें एक सीट मेरा होगा। आपका फोकस इस पे होना चाहिए ना, कि जब भी एग्ज़ाम हो, चाहे जून में हो, जुलाई में हो या फिर नवंबर में, जब भी एग्ज़ाम करा दे, हमारा फोकस किस पे होगा? एक सीट के लिए, कि हमको एक सीट लेना है। क्योंकि आप सोच रहे हो कि जो है हम उसके लिए जो है ऑलरेडी बहुत प्रिपेयर हैं, तो ये बताओ आप हमेशा जो है ये मान के चलो कि हम जहाँ भी हैं हमको और आगे तैयारी करना है। यार जितना भी तैयारी आप किए हो, 120 प्रश्न का आपका तैयारी हो चुका है, उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इस बात को आपको, तो और 10 प्रश्न का इंक्रीज हो जाएगा तो आपको नुकसान थोड़ी करेगा, फायदा ही तो करेगा, फायदा छोड़ के नुकसान नहीं करेगा। देखिए बच्चों क्या है कि बच्चे छोड़ क्विक सक्सेस सोच रहे हैं। क्विक सक्सेस मतलब तुरंत सफलता सोच रहे हैं। तुरंत सफलता मत सोचो यार। यहाँ जो है मैं पहले भी बताया था आपको, जो है सफलता जो है कुछ दिनों की मेहनत नहीं होती है, वो बरसों की मेहनत हो। पिछली वीडियो में मैं आप लोग को बताया था। तो आप अगर एग्जाम डेट आगे भी बढ़ता है तो आप जो है थोड़ा सा भी डिमोटिवेट मत रहो। आप ये समझो कि मेरे लिए और ज़्यादा प्रश्न जो है डेट आगे बढ़ गया तो इसका मतलब कि हम और ज़्यादा प्रश्नों को सही करें। आपके दिमाग में ये होना चाहिए। बाकी जो डिमोटिवेट भी कर रहे हो कि नहीं री एग्ज़ाम जो है जल्दी हो जाए, तो उनसे डिमोटिवेट आप मत हो। अपने आप को मोटिवेट रखो, अपने आप को तैयार रखो और एक सीट बस टारगेट रखो। री एग्ज़ाम डेट टारगेट नहीं रखना है, बस एक सीट टारगेट रखना है कि हमको एक सीट लेना है, चाहे एग्ज़ाम जब हो। ये दिमाग में हमेशा सेट रखना है। आप लोग रखोगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसी आशा और उम्मीद के साथ ये वीडियो बनाया, ठीक है। अब चलिए दूसरी बात, आपका जो है कट ऑफ के, आप चाहे को मेल हो चाहे फीमेल हो या फिर कोई कैटेगरी हो या फिर अदर स्टेट हो। देखो मैं बताया था, इसमें भी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, एकदम आप लोग ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। मेल कैंडिडेट की हम बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट, इन सभी चारों कैटेगरी का, ठीक है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट। तो आप लोगों को साथियों 120 इस समय अपने आप को टारगेट रखो। अगर देखो अदर स्टेट जनरल कटा दे तो 120, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 110, लेकिन इससे कम नहीं आना है। अपने आप को जो है अधिक से अधिक जो है अपने आप को इससे प्लस ही रखना है। अब देखो ये मत पूछना कि जो है कट ऑफ जो है इससे कम या ज़्यादा बनेगी, नहीं। अपने आप को ये जो है अपना टारगेट स्कोर रहना है, इस बात को। अब ये जो है ये प्रश्न भी आप कहीं मत मानना, ये जो है कट ऑफ जान के आप चुपचाप तैयारी करना। तो क्या अदर स्टेट जनरल का 120 प्रश्न यानी 240 नंबर, और उसके बाद ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 110 प्रश्न यानी 220 नंबर। अब यहाँ पे एससी की बात करें तो 100 प्रश्न का जो है आपको टारगेट रखना है। एसटी की बात करें तो आपका जो है 80 से 90 प्रश्नों को टारगेट रखना है, यानी 90 के नियर अबाउट आपको टारगेट रखना है, ठीक है। अब आज ये फीमेल की में आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो है जनरल, 3 कैटेगरी के लिए 100 प्रश्नों का टारगेट रखना, 200 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपका 200 नंबर का आप टारगेट रखो, ठीक है। एससी की बात करें, एससी महिला की, तो आप 90 का टारगेट रखो। एसटी की बात करें तो आप जो है 75 से 80 प्रश्नों का टारगेट रखो। इन प्रश्नों को आप लेके चलो। अब ये कहीं भी मत खोजना कि जो है कितना हम जा सकते हैं, बस हाँ ये खोजना कि हम कितना तैयार हैं, क्या जो सर जो बताए हैं उतने प्रश्नों को लेकर हम तैयार हैं। अगर नहीं तैयार हैं तो अपने आप को तैयार करो। समय है, ये समय है आपको कट ऑफ खोजने का नहीं कि हम इस कैटेगरी से हैं जो है इतना कितना जाएगा। ये समय है री एग्ज़ाम डेट खोजने का नहीं, ये समय है केवल पढ़ने का। आपको पढ़ना है। याद है वो दिन आप लोगों को जब फॉर्म आया था, फॉर्म अप्लाई हो गया, आपको एग्ज़ाम की डेट आपको मिल गई तुरंत, जिसमें से मुश्किल से आपको 30 दिन मिला था। तो उस समय क्या बच्चे कह रहे थे? उस समय भी मैं वीडियो आपके लिए डाल रहा था, तो बच्चे क्या करे, सर बहुत ही कम समय मिला है, क्या होगा भाई? तो जब कम समय मिला था उस समय आपको अच्छा नहीं था, तो जब आपको पर्याप्त समय मिल गया है तब तो आप निगेटिविटी मत लाओ, पॉजिटिविटी लाओ। उस समय भी आप निगेटिविटी ला रहे थे, इस समय भी आप निगेटिविटी ला रहे हो कि नहीं एग्जाम जल्दी हो जाए, ज़्यादा समय हो गया।
तो यही हमारे कहने का मतलब कि इसको पॉजिटिवली लो और पॉजिटिव रहो। जब समय मिला है तो समय को बर्बाद न करो, उस पर्याप्त समय को आप सदुपयोग करो और फोकस मात्र एक ही रहे, केवल ओनली वन सीट, केवल एक सीट, और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं प्रश्न आपके दिमाग में चलना चाहिए। और जैसे भी कोई नोटिस, कोई इंफॉर्मेशन आती है इससे रिलेटेड तो आपको पता चल जाएगा। अगर पता नहीं चल जाएगा तो हम किस लिए हैं? हमारे जैसे और कितने भी भाई जो है यूट्यूबर हैं जो आपको इस तरह के इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तुरंत दे देते हैं। तो आपको इस पे जो है फोकस करने की जरूरत नहीं है कि री एग्जाम डेट कब, री एग्जाम डेट आएगा तो आपको तुरंत मालूम चल जाएगा। ये आप भी जानते हो अच्छी तरह से, तो आप इसके पीछे मत भागो। हम लोग हैं इस किस लिए हैं? इसीलिए हैं कि कुछ भी आएगा, इंफॉर्मेशन नोटिस आएगा, न्यूज़पेपर में आएगा, फिर ऑफिशियल आएगा या फिर अनऑफिशियल आएगा, तो आप लोग को अवगत करा दिया जाता है और करा दिया जाएगा। तो इस वजह से आप केवल इन प्रश्नों को, जैसे फिजिकल पहले हो रहा था मैं क्लियर कर दिया, पहले ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था उसको भी मैं क्लियर करा दिया, तो ये भी अब क्लियर करा दिया। ये प्रश्न आपके दिमाग में नहीं चल रहा चाहिए। बस अपने आप को पढ़ाई रखो, मोटिवेट रखो और पॉजिटिव रखो, तो 100% मैं कह रहा हूँ कि एक सीट ले लोगे, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों, इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की वीडियो में बनाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस पॉइंट्स पे आप खरा उतरेंगे, आप जो है इसको फॉलो करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे और एक सीट लेने का कार्य करेंगे, ताकि हमको भी गर्व हुआ कि नहीं हमारे बताए हुए पथ पर चलने वाले कुछ बच्चे जो है सक्सेस हो गए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।